कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मिस्टर दीक्षित, मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ, लेकिन ये फैसला आपने मुझे लेने ही नहीं दिया। आपकी वजह से ये रिश्ता टूटा है मिस्टर दीक्षित। मैंने ये रिश्ता तोड़ने का फैसला नहीं लिया था। डॉक्टर बोस प्लीज। ए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बी, अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो आपको मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। What? यस, एक ऐसे लड़के से तुम्हारा पीछा छुड़ाया है जो सारी उम्र यही जताता रहता कि अगर तुम अपने मन की कुछ कर रही हो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अलाउ किया, और तुम उसे ब्रॉड माइंडेड कहती हो। बेसिकली और कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ तुम्हारी ईगो को चोट पहुंची है कि एक लड़का तुम्हें रिजेक्ट करके कैसे जा सकता है। आपको लगता है कि मैं अपने लिए दुखी हूँ? तब से लेके अब तक मैंने अपने बारे में सोचा ही नहीं मिस्टर दीक्षित। आपने ये रिश्ता तोड़वाकर मेरी पूरी फैमिली को दुखी, मेरी माँ को, मेरी दादी को, सबको। और आप चाहते हैं कि मैं आपको थैंक्स बोलूं? किस लिए? कुशल रॉय से शादी करने का या ना करने का डिसीजन लेने का हक सिर्फ मेरा था, लेकिन ये हक आपने मुझसे छीन लिया। लड़की का रिश्ता टूटना आज भी इंडिया में बहुत बड़ी बात है। इट्स अ वेरी बिग डील मिस्टर दीक्षित, लेकिन आप ये बात क्यों समझेंगे? हाय। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये तो रेस्टोरेंट है और आपने कहा था कि आज हम दूसरी क्लास के लिए जाएंगे। लेकिन आपसे ऐसा किसने कहा कि रेस्टोरेंट में क्लास नहीं हो सकती? मतलब ये कि पढ़ाई कमरों और किताबों के बाहर भी होती है। हम यहाँ पढ़ाई करेंगे? जी, और अभी वेटर आएगा और आप उससे कहेंगी टेबल फॉर 2 प्लीज। क्या कहेंगी? टेबल फॉर 2 प्लीज। यस मैम। भैया, 2 लोगों की बैठने की जगह है क्या? आइए मैम। यस सर। TinaJodi.com पर एक प्रोफाइल बनाओ। ओके सर। सर डिटेल्स? एज 25, स्पोकन लैंग्वेजेस इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली। बंगाली? सर नेहा मैम को बंगाली भी आती है? प्रोफेशन न्यूट्रिशनिस्ट। ये तो डॉक्टर बोस की प्रोफाइल है सर। दिल्ली बेस्ड लड़का ढूंढना है सर, ताकि वो आपकी मॉम की देखभाल भी करती रहे। ऐसी कोई प्रेफरेंस नहीं है, लड़का कहीं का भी हो अच्छा होना चाहिए। सर आप ये सब इसीलिए कर रहे हैं ना ताकि सब आपके कंट्रोल में रह सके, या फिर इसलिए क्योंकि आपको उनकी शादी टूटने का गिल्ट है? ऐसा कुछ नहीं है टीना, मैं सिर्फ उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। That's all. You just make sure that the agency gets her the best match. ओके सर। ये एक्चुअली मेरी नीस का बर्थडे है आज, तो मैंने सोचा कि एक लड़की के लिए डॉल से ज़्यादा सेफेस्ट गिफ्ट और क्या हो सकता है। क्यों, आपको डॉल पसंद नहीं है? मेरे पास तो कभी कोई डॉल थी ही नहीं, सिर्फ 2 छोटी बहनें थी, वही मेरा सब कुछ थी। आज आप मुझे क्या सिखाएंगे? आप बताइए, आप क्या लेंगे? आप ही कुछ ऑर्डर कर दीजिए ना। आप पहले सोचिए आपको क्या चाहिए और बताइए। कापुचिनो। अब देखिए मेन्यू में कहाँ पर है। इसमें तो के से सिर्फ कढ़ाई पनीर है, कापुचिनो तो है ही नहीं। ये रहा। पर ये तो सापुसिनो है। इंग्लिश में का और की के साउंड के लिए के साथ सी का भी इस्तेमाल किया जाता है। सी फॉर कैट, है ना? अब वेटर आएगा और आप उसे कहेंगी 2 कैपुचिनोज प्लीज। ओके? एक्सक्यूज मी।
जी सर बोलिए। दो कैपुचिनो ले आइए। अभी लाया। इट्स ऑल राइट। शुरू में सब हिचकिचाते हैं, सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन लंबी रेस में वही जीतता है जो गिरने के बाद उठना जानता हो। आप कोशिश करती रहिए, आप में कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। तेरी तबीयत तो ठीक है? जी, क्यों? नहीं, जूस की जगह चाय आ गई इसलिए पूछ रही हूँ। शुगर फ्री है आंटी जी। हाँ, तभी। क्या बात है? परेशान सी लग रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तुम बंगालियों में रोका होता है क्या? रोका? हाँ, रोका वो जब शादी तय हो जाती है तब वो रस्म करते हैं। तुम लोगों में किसी और नाम से जानी जाती होगी। वो कब है तेरा? आंटी जी, वो बात आगे नहीं बढ़ी। क्या? क्यों? उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने तुम्हें मना कर दिया? अरे कमाल है। ये सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, काम करती हो, कहीं के लाट साहब लग रहे थे क्या वो? किसी ने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बताई और उन्होंने बात मान ली? तब तो बहुत अच्छा हुआ कि ये रिश्ता नहीं हुआ। ऐसे कान के कच्चे लोगों के घर शादी करके जाती ना तो तुम कभी खुश नहीं रह पाती। नहीं, सच कह रही हूँ मैं। हाँ बैठ, बताती हूँ तुझे एक बात। हम जहाँ रहते थे ना पुरानी गली में, वहाँ हमारे पड़ोसी थे सक्सेना जी। वो घर बना रहे थे, उनके ठेकेदार ने गड़बड़ कर दी। तो जिस दिन वो लेंटर डलनी थी ना, उसी दिन दीवारें टूट गई। हम सब लोग यहाँ परेशान, सक्सेना जी तो खुश हो गए। हमें लगा क्या हुआ, सब ठीक तो होगा, मतलब कहीं पागल तो नहीं हो गए सदमे से। फिर उन्होंने ना बड़ी समझदारी की बात कही। उन्होंने कहा जब बनने से पहले ही घर टूट जाए ना तो अच्छा है। एक बार घर बस गया, उसमें लोग रहने लगे और फिर टूटे तो बड़ी तकलीफ होती है न्यूट्रिशन। बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें पहले ही पता चल गया कि वो लोग कैसे हैं। यही बात अगर शादी के बाद पता चलती ना तो तकलीफ तुम्हें ही होती। मैं तो कहती हूँ कि उन्हें सोने की परख ही नहीं है जो उन्होंने तुम्हें मना किया। अरे मन छोटा ना करो। तो ये सोच भगवान ने कितना अच्छा किया है तेरे लिए, उसका शुक्रिया अदा कर। और हो सके तो उस इंसान का भी जिसकी वजह से ये रिश्ता टूट गया है। तुम बस ये समझो कि उसने ये बात बिगाड़ कर तुम्हारी बात बना दी है सच में। अरे वो है ना ऊपर वाला, उसने तुम्हारे लिए जरूर कुछ बहुत अच्छा ही सोचा होगा। उसके मन में क्या है किसी को नहीं पता चलता। देखना सब कुछ अच्छा होने वाला है। रियली? और नहीं तो क्या, तुम देखना बहुत जल्द तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लड़का आने वाला है। आने वाला है तो है कहाँ? देख मैंने सच कहा। बेल बजी। हेलो माँ, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, तू भी तैयार हो जा। तैयार? कहाँ जाना है? अरे माँ, भूल गई क्या? मुझे अवार्ड मिलने की खुशी में आईटी मिनिस्टर ने जो पार्टी रखी है वहां जाना है। हाँ, अरे पर अच्छा ठीक है, तो घर आ जा, फिर बात करते हैं। ठीक है चल। न्यूट्रिशन, पता है मेरे बेटे को इतना बड़ा अवार्ड मिला है कि मंत्री जी ने उसकी खुशी में दावत रखी है अपने घर में। ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी जी। हाँ, वो बहुत बड़ा अवार्ड है, कुछ यंग अचीवर अवार्ड। हाँ वही। पर देव मुझे साथ ले जाना चाहता है। तो
अरे तू क्या, मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पर ना, क्या बोलना है मुझे पता ही नहीं चलता। मेरे पास तो मेरा घर, मेरी गली और बच्चों के अलावा बात करने के लिए कुछ है नहीं, और वहाँ जो लोग बातें करते वो मेरे पल्ले नहीं पड़ती है। देव तो बस अंग्रेजी में गिटपिट करता रहता है और मैं उसके बगल में खड़ी रह के मुस्कुराती रहती हूँ। तो मत जाइए ना आंटी जी। वही तो, पर मेरा बेटा मानने से रहा ना। खैर कुछ सोचना पड़ेगा। अरे कम वक्त मारी, इस मिक्सी को क्या हो गया? इसने भी धरना दे दिया लगता है। हाय मैया, मर गई मैं। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? बेटा, क्या हुआ राधा रानी? मर गई राधा रानी। इस कमीनी मिक्सी ने करंट मार दिया मुझे। हाय मेरा हाथ। वो तो हनुमान जी ने बचा लिया मुझे, नहीं तो राधा रानी का आज राम नाम सत्य ही हो जाता। वो तो शुक्र है मैं हर मंगलवार को कनॉट प्लेस वाले हनुमान मंदिर में जाकर बूंदी का प्रसाद चढ़ाती हूँ, इसीलिए बच गई। हाय हाय, पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हम इस घर में आए थे। तुम्हारा जन्मदिन था उस दिन और बहुत खुश थी तुम। अरे करंट मुझे लगा है, मिक्सी को नहीं। उसे क्या देख रहे हैं आप? अरे देख रहा था कहीं तार वार तो नहीं कटा हुआ है। शॉर्ट सर्किट हो गया तो घर जलने में देर नहीं लगेगी। हाँ, लक्ष्मी नगर के विनोद बाबू का घर ऐसे ही जला था। 6 महीने तक रिश्तेदारों का खाना खाते रहे थे वो। मैं इसको ठीक करा के लाता हूँ। उठो माँ। पापा कितना पत्थर दिल है, आज पता चला है मुझे। नहीं बेटा, हमारे पापा तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं हमारा। तभी तो जाते जाते हमारा जीवन सुधारने का एक अच्छा आइडिया देकर गए हैं। माँ। हाँ बेटा। क्या हुआ? क्या बताऊं, सर दर्द से फटा जा रहा है। दवाई भी खाई पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पिछली बार जब एमएलए के यहाँ पार्टी थी तो तेरे पेट में दर्द था, चैरिटी फंक्शन में तेरे पैर में मोच आई थी, और आज तेरे सर में दर्द है। जब ऐसे कहीं बाहर जाना होता है तभी तुझे कुछ हो जाता है ना। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ तुझसे? अच्छा, तो मेरी तरफ देख के बोल। अरे कोई कानून है जो हर बात तेरी तरफ देखकर ही बोलूं? हाँ, मैं जानता हूँ तुझे ऐसी जगहों पे जाना पसंद नहीं है, पर आज का ये फंक्शन मेरे लिए जरूरी है। पर बेटा मुझे ले जाना जरूरी है क्या? तू जानता है ना मुझे ऐसी जगहों पर बहुत परेशानी होती है। मत ले जाना मुझे। आज कोई बहाना नहीं चलेगा, आज तुझे चलना पड़ेगा। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, पर आप आंटी जी के साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। उनका मन नहीं है जाने का। ऐसे करने से उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, और वैसे भी आपका ये फंक्शन आंटी जी के हेल्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता ना। ये फंक्शन इम्पोर्टेंट है। ये फंक्शन मेरी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए रखा गया है, और जिस इंसान की वजह से मुझे ये कामयाबी मिली है, अगर वो ही उस पार्टी में नहीं होगी तो इस पार्टी का क्या फायदा। सब लोग देव दीक्षित को देखते हैं, मैं चाहता हूँ लोग उसे भी देखें जिसने देव दीक्षित को देव दीक्षित बनाया है। तो आंटी जी आपको तो जाना चाहिए। तुम्हें पता नहीं है, ऐसी जगहों पर ना इसे मिलने के लिए इतने सारे लोग आते हैं और उनसे बातों में उलझता रहता है और मैं अकेली खड़ी रहती हूँ। मैं नहीं जाऊंगी ऐसी जगह अकेली। तो नेहा या निकी को साथ ले चल। अरे नेहा नहीं है, क्लास गई है, और निकी भी घर पर नहीं है, तो मैं क्या किच्चू को साथ लेकर जाऊं? आंटी जी मुझे किचन में कुछ काम है, मैं चलती हूँ। डॉक्टर बॉस, किचन का काम जल्दी खत्म कर लीजिए, आपको एक पार्टी में जाना है। पार्टी? आपकी पेशेंट एक पार्टी में जा रही है।
आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी पेशेंट क्या खा रही है, क्या नहीं खा रही है। उनकी बैलेंस डाइट का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। इसीलिए आपको भी पार्टी में चलना चाहिए। और फिक्र मत कीजिए, आज लेट नहीं होगा। हाँ, अगर ये पार्टी में जाती है तो ही मैं पार्टी में जाऊंगी। पर आंटी जी, मेरे पास पार्टी वाले कपड़े भी नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो, नेहा के कपड़े हैं ना, कुछ न कुछ फिट आ ही जाएगा। हो गई तसली, अपनी बात मनवा के रहता है। शांति शांति शांति। आप मेरी शोना के बारे में ऐसे कह भी कैसे सकती है? हाँ, प्लीज दोबारा फोन मत कीजिएगा। नहीं, 30 साल की दोस्ती है नहीं थी। मैं आपकी किटी भी छोड़ रही हूँ। नॉनसेंस। एक घर आग लगती है तो 10 घर के लोग आ जाते हैं हाथ सेकने के लिए। कह रही थी कि अपनी बेटी को इतना पढ़ाना नहीं चाहिए था। पढ़ाया तो ठीक है, नौकरी नहीं करवानी चाहिए थी। लड़कियां बिगड़ जाती है, अपनी मनमानी करने लग जाती है। लगा फोन। मैं भी देखती हूँ इस घोष की बच्ची को। पहले अपनी बेटी को संभाले। मुझे पता नहीं क्या, दुर्गा पूजा के समय इसकी बेटी और काली बाबू का लड़का दोनों मिलके 1 घंटे के लिए कहाँ गायब हो गए थे। लगा फोन, लगा तू। माँ, शांति रखो। शांति, आपने मुझे तो चुप करा दिया, जानने वालों को कैसे चुप कराएंगे? क्या हुआ? कहीं का नहीं छोड़ा इस देव दीक्षित ने। इसी दिन सामने आ जाए ना तो सारे हिसाब लूंगी। ये शाम मिस्टर देव दीक्षित को यंग अचीवर्स अवार्ड मिलने की खुशी के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। ये 2 शब्द हैं, यंग और अचीवर। यंग यानी नौजवान, लेकिन हर एक कम उम्र का शख्स नौजवान नहीं होता। नौजवान होता है मिस्टर देव की तरह, जिन्होंने अपने जिंदगी में कुछ अचीव किया हो। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। मिस्टर देव ने जो कम कीमत वाला टैबलेट बनाकर लॉन्च किया है, वो देश के गरीब तबके को भी जमाने के साथ चलने की रफ्तार देगा। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि ये यहाँ पर आकर अपनी सफलता के बारे में 2 शब्द कहें। थैंक यू सर। मुझे ज्यादा बातें करनी नहीं आती हैं, लेकिन सिर्फ इतना जानता हूं कि हर इंसान की कामयाबी के पीछे 3 चीजें होती, नीयत, मेहनत और दुआ। अक्सर नीयत और मेहनत हमारी होती है और दुआ माँ की होती है, लेकिन मेरी कामयाबी की मेहनत, नीयत और दुआ, ये तीनों मेरी माँ की थी। इसलिए मेरी कामयाबी का पूरा श्रेय मेरी माँ को जाता है। मिस्टर दीक्षित, आज आपको सम्मान मिला तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ना माँ, मुझे नहीं जाना। वो तुम्हार बंधु आशा। माँ, बंधु तब तक थी जब तक शोना का रिश्ता नहीं टूटा था। अब जब सबको पता चल गया है ना, तो यही बातें करने के लिए घर बुलाते। अम्मी जाबो ना। मुझे तो रह रह के उस शोना के बॉस के ऊपर गुस्सा आ रहा है। जब घर आया था तो कितना सीधा बन रहा था। शोना ठीक ही कह रही थी, एकदम अभद्र थी। शांति शांति शांति। हेलो डॉक्टर सोनाक्षी। मिस्टर आहूजा, आप कैसे हैं? आप खुद देख लीजिए मैं कैसा हूँ। आपने खुद को बहुत मेंटेन करके रखा है। क्यों नहीं करूँगा, आखिर मैं दिल्ली के बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सोनाक्षी का पेशेंट जो था। थैंक यू। वैसे आजकल आप कर क्या रही हैं? मैंने आपके हॉस्पिटल में फोन किया था तो पता चला कि आपने जॉब छोड़ दी है। एक्चुअली वसंत कुंज में
मैंने अपना एक नया ऑफिस खोल रखा है और वहां मैं फुल टाइम न्यूट्रिशनिस्ट अपॉइंट करना चाहता हूँ। एम्प्लॉयज हेल्दी रहेंगे तो अच्छा काम भी करेंगे। जी मिस्टर आहूजा, लेकिन मैं कई और काम कर रही हूँ। कौन सी कंपनी है मुझे बताइए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। कोई कंपनी में नहीं है। एक्चुअली मेरी एक स्पेशल पेशेंट है और मैं फिलहाल ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। डॉक्टर बोस, मैं आपको एक पूरी कंपनी की जिम्मेदारी देने की बात कर रहा हूँ। इट्स अ बिग जॉब। आपको वहां पर जो भी पैकेज मिल रहा होगा मैं उससे डबल, चलिए ट्रिपल ऑफर करता हूँ। 120 क्लाइंट्स होंगे आपके एंड ऑल फॉर अस, लाइक पेड हॉलीडेज, कंपनी व्हीकल, कंपनी एकोमोडेशन, सब कुछ। बस आप हाँ कह दीजिए। डॉक्टर बोस, आप मुझे मना नहीं कर सकते। डॉक्टर बोस, मैं आपको एक पूरी कंपनी की जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं। इट्स अ बिग जॉब। आपको वहां पर जो भी पैकेज मिल रहा होगा मैं उससे डबल, चलिए ट्रिपल ऑफर करता हूं। थैंक यू मिस्टर आहूजा कि आपने मुझे इस लायक समझा, लेकिन आई एम सो सॉरी, मुझे इनकार करना होगा क्योंकि मेरी पेशेंट और उनकी फैमिली ने मुझे बहुत ट्रस्ट करके ये जॉब पे रखा है और मैंने कमिटमेंट कर दी है। और आपने कमिटमेंट कर दिया तो आई अप्रिशिएट डॉक्टर बोस। एनीवे, दिस इज माय कार्ड। थैंक यू। बाय बाय। डॉक्टर बोस, आपको मां ढूंढ रही। मिस्टर दीक्षित, मुझे अभी अभी एक जॉब ऑफर मिला है। मैंने एक्सेप्ट तो नहीं किया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं करूँ। गुड फॉर यू। आप मुझे क्यों बता रही हैं? ताकि आप मेरे बॉस से लड़े। आप कहे तो मैं उन्हें यहाँ बुलाऊँ या आप वहाँ जाएंगे? मुझे जॉब पर रखने के लिए मेरा रिश्ता तोड़वा दिया। अब बिना कुछ कहे चलेगा? कितने कॉम्प्लिकेटेड है ये मिस्टर आहूजा। नहीं माँ, मैं अपना बोझ खुद उठाऊंगा। आपको मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। এটা কি? सौती माँ, आशीर्वाद दो दादी। माँ, आपका बेटा नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है। सौती? हाँ। सौरभ बेटे, हाँ, ये 3 दिन के लिए काम घर लाने की क्या जरूरत थी बेटा? 3 दिन? हाँ भाई। मतलब? अरे 3 दिन के बाद काम बाहर और इसका बहाना अंदर। बॉस का ये, बॉस का वो, नौकरी की ऐसी की तैसी। बाबा, आई प्रॉमिस, मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास है। अब आपको सोना की शादी की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। सौरभ बेटा, अपनी बेटी की शादी की तैयारियां हम कर लेंगे। तुम अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू करो। देखो, अभी से जमा करोगे तो शायद उसके बड़े होने तक कुछ जोड़ पाओ। पर इसमें क्या है? एक बार कुछ नहीं है उसमें। जब आपकी पोती की शादी होगी ना, तब देख लेना। अब ये सिर्फ मैं और मेरे क्लाइंट ही देख सकते हैं। संभाल के बेटा। छोड़ो, धन्यवाद। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माँ, ये मिसेस अग्रवाल। नमस्ते। और ये हैं? आप इनका इंट्रोडक्शन दे चुके हैं मिस्टर देव। वैसे मिसेस दीक्षित, ये कहना मुश्किल है कि आपको इनकी माँ होने का ज्यादा गर्व है या इनको आपके बेटे होने का। ये मेरी बेटी पिंकी। हाय देव। हेलो। आंटी जी। अरे मिसेस दीक्षित, आपने पास्ता नहीं लिया? ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा है। क्या बात है मिसेस दीक्षित? ये मेरी न्यूट्रिशनिस्ट। मैं इनकी न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। बहुत अच्छी डॉक्टर है ये, पर बहुत सख्त है।
इनके रहते मैं एक समोसा तक खाने के लिए तरस गई हूँ, पर क्या करें, सेहत का ख्याल रखना है तो इनकी बात सुननी पड़ेगी। अरे सब डांस फ्लोर पे जा रहे हैं। आप आज के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, आपको तो डांस फ्लोर पे जाना ही होगा। ये क्या है मिस्टर दीक्षित? देखिए मिस बोस से वो डॉक्टर बोस, डॉक्टर बोस, वो क्या है ना, मुझे लगा कि आज मिनिस्टर साहब की बेटी मेरे साथ डांस करके ही रहेगी, इसलिए आपने मुझे यहाँ पे चौकीदार बना के रखा। ऐसा नहीं है डॉक्टर बोस, ऐसा ही है। मैं आपको एक्स्ट्रा कैलोरी से बचाती हूँ, लड़कियों से नहीं। आप अपनी पोटेंशियल गर्लफ्रेंड्स को खुद संभालना सीखिए, मुझे नहीं करनी आपसे कोई ड्रामा। ये लम्हे हजार से होते हैं रंग प्यार के, लाखों फूल बहार के होते हैं रंग प्यार के। आपने मुझे समझ के क्या रखा है फूल जो खिल के, मैं ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट करूंगी बिकॉज आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम। देखे है दिल जो मिलके कभी ना मिले, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। आप चली जाएंगी तो कुछ रंग प्यार के माँ को बुरा लग जाएगा। ऐसे भी चूल्हे पे फूल के सा फूल है, क्यों हवा में झूले, the best nutritionist। लोरी बन और ऐसे ही चुपके से मैंने आपको पाने के लिए इतनी मेहनत की। ढाके हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। मैं जानता हूँ कि तुम वो जॉब ऑफर तो कर और शायद इसीलिए मैं आपके साथ डांस करना चाहता हूँ। मिनिस्टर साहब की बेटी का तो सिर्फ बहाना था। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। रुक क्यों गए? कुछ रंग प्यार मुझे लगा अब आप नाराज होंगी, गुस्सा करेंगी, तो इसीलिए। आप लड़कियों के बारे में कुछ नहीं जानते ना? बस इतना जानता हूँ कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। ईश्वरी जी, तो ये है आपकी पसंद? वाह, क्या खूब जोड़ी है। वैसे देखा है मैंने, आपकी भी काफी देखभाल कर रही थी वो, और कितने प्यार से आपके लिए सालन लगा कर लेकर आई थी। क्या खूब। तो शादी कब है फिर? आप गलत सोच रही हैं। ओह, ये मेरी डॉक्टर है। मेरा बेटा अभी शादी के लिए छोटा है और फिलहाल वो अपने काम पर ध्यान देना चाहता है। हाँ। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के। आप जब रूड होते हो तो मैं हैंडल नहीं कर पाती, कुछ रंग प्यार और आप जब पोलाइट होते हो तभी भी हैंडल नहीं कर पाती। आपने ही तो कहा ना कि लड़कियां कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ये आपका अचार इतना अच्छा है, भैया के घर भेजोगी, बहुत पसंद आएगा उन्हें।
क्या हो गया? क्या हो गया? अरे यार, अब क्या कर दिया? हे भगवान, पाँव फिसलने के 2 बार नहीं रह गई तुम्हारी, फिर भी फिसल गया। आपको मजाक सूझ रहा है? ये नहीं कि मुझे उठा ले। अच्छा चलो उठो 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 भाई उठो। हिम्मत 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 से काम लो। चलो चलो यहाँ चल के बैठो, देखते हैं कितना दर्द हो रहा है मेरे को। मोच तो नहीं आई है, देखते हैं। चलो राधा रानी, यहाँ पैर रखो। एक मिनट दिखाओ जरा, देखे कहीं मोच तो नहीं आई है? मोची तो आई है। देख नहीं रहे हो, सूज गया मेरा टकना। नहीं सूजा नहीं है, टकना मोटा हो गया राधा रानी। क्या आप भी मजाक सूझ रहा है आपको? मेरी जान निकली जा रही है। हाय, मैं कैसे जाऊंगी? कहाँ जाना है? लो कर लो बात, आप भूल गए। कल ही तो बताया था मैंने, मुझे अपने भाई के घर जाना है, झज्जर। पता नहीं अचानक वहां जाने की रट क्यों पकड़ ली है तुमने? मैं क्या तोता हूँ जो रट लगा रखी है मैंने? अरे आप भी ना देखो ना, हम उनके पोता हुआ तो तब भी नहीं गए थे, अब तो अनप्राशन है, जाना चाहिए ना हमें। देखिए रिश्ते निभाने पड़ते हैं, आपकी तरह नहीं है कि घर में बैठ बैठ कर बस वो अखबार ही पढ़ते रहो। ठीक है भाई, जब तुम्हारा पाँव अच्छा हो जाएगा ना तो चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? एक काम कीजिए, मेरी जगह ना आप चले जाइए और विक्की को साथ ले जाइए अपने। अरे यार, इतने सालों से नहीं गए। हाँ भाई, अब अचानक। देखा ना, आप कभी मेरी बात नहीं सुनते। मैंने वहां उन्हें कह दिया कि हम आ रहे हैं, अब नहीं जाएंगे तो कैसे बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है राधा रानी, रो मत, चला जाऊंगा भाई, चला जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे ये सांड जैसे बेटे को भी लाभ के ले जाना पड़ेगा क्या? देखिए आप हमेशा ना उसकी बेइज्जती ना किया करें, जाएगा वो आपके साथ। माँ, यह तेल किसने गिराया? लो, 1 विकेट और गया। भाई तुमने ये काम बहुत अच्छा किया। हाँ भाई, काम किया नहीं है, करना बाकी है, कल आपके जाने के बाद। माँ, बंगाली लड़कियां बड़ी तेज होती है, हाँ, नाच गाने में। लगभग सभी को सब कुछ आता है। तुमने भी सीखा है क्या नाच? नहीं आंटी जी, वो मैं तो बस ऐसे ही। हाँ बाबा। शोना बेटा, आज भी लेट होगा, मैं लेने आऊँ क्या? नहीं बाबा, आने की कोई जरूरत नहीं है। वो नहीं परेशान मत होइए, मैं टाइम पे आ जाऊंगी, बस निकल ही रही हूँ। ओके बेटा, टेक केयर। मैं पहले माँ को ड्रॉप करूंगा, उसके बाद आपको। और फिर प्रोफेसर भल्ला ने कहा क्लोज द डोर ऑफ योर विंडो। और फिर कहने लगे एक तरफ बॉयज बैठेंगे, दूसरी तरफ गर्ल्स, नो मिक्सिंग। और ये कह के खुद जाके रत्ना मैडम के पास बैठ गए। अच्छा, अब मैं कुछ दिखाऊं? हाँ दिखाओ। विराट कोहली has been in great form throughout this tournament. At this rate, he will
soon be an all time great. वाह दीदी, दीदी आप तो बहुत प्रोग्रेस कर रहे हो। क्या बात है, मेरी 3 देवियां सोई नहीं है अभी तक? कल किसी को काम पर नहीं जाना क्या? माँ थोड़ी देर और बस, थोड़ी, बहुत थोड़ी, इतनी सी, इतनी सी। अपना मन तो अपने हाथ में ही होता है ना माँ। मन पक्का किया, किसी का डर नहीं रहा। कैसी हो ईश्वरी? पैसों का इंतजाम हो गया है, कब और कहाँ मिलना है बताओ। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। अब तुझसे मुझे कहाँ मिलना है ये मैं तुम्हें फोन करके बताऊंगा। अपना ख्याल रखना। आपको मुझे छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, मैं खुद चली जा सकती थी। मैंने कहा था कि आप वर्किंग आवर्स में फ्री हो जाएंगी। मेरी वजह से लेट हुआ, इसीलिए कम से कम आपको घर तो ड्रॉप कर ही सकता हूँ। तो गिल्ट की वजह से कर रहे हैं, मैनर्स की वजह से नहीं। म्यूजिक चलाओ? नहीं। आप ऐसे कैसे म्यूजिक के बिना? आप बिना आर्ग्यू किए एक छोटी सी ड्राइव भी पूरी नहीं कर सकती? आप आइसक्रीम खाएंगे? नहीं। भैया एक आइसक्रीम दीजिए प्लीज। लीजिए। na 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 na। डॉक्टर बोस, क्या कर रही है सोना? क्या सोच रही है तू? ऐसा कोई करता है क्या? इट्स नॉट इवन सेफ, बट नॉनसेंस। अब क्या हुआ? छोटी बच्ची हैं आप, ये भी बताना पड़ेगा कि सीट बेल्ट पहननी चाहिए। अगर आपको हर बात पे डांटना है तो मैं अकेली जा सकती थी। मैं डांट नहीं रहा हूँ आपको। तो अब क्या कर रहे हो? हर बात पे डांटना जरूरी है क्या? आपको हर बात पे आर्गुमेंट करना जरूरी है? मैंने कब आर्ग्यू किया? एक बारी बताइए जब मैंने बहस की आपसे। अभी क्या कर रही हैं? आगे हाँ, वो सब डिटेल्स निकालिए और मुझे बताइए। आज ही हो जाना चाहिए। यस, थैंक यू। प्लीज सिट। सर,
डॉक्टर बोस के प्रोफाइल में कुछ डिटेल्स और डालनी है। अब मैं उनकी मॉम को कॉल करूं? क्या डिटेल्स चाहिए? टेल मी। सो आई मीन उनकी मॉम से सर इसमें नेम एज सब लिख दिया है। ये भी लिखना होता है कि लड़की का नेचर कैसा है। आई मीन स्वीट नेचर लिख दूं? स्वीट नेचर? वो न्यूट्रिशन की एक्सपर्ट से ज्यादा लड़ने की एक्सपर्ट है। इंटरफेयरिंग, जिद्दी है, रूड है। किसी चीज के पीछे पड़ती हैं तो पड़ ही जाती हैं। लेकिन ये मत लिखिए। स्मार्ट है, इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट, जो भी करती हैं पूरे पैशन से करती हैं। वो ऐसी लड़की हैं जिन्हें किसी के सहारे की नहीं, साथ की जरूरत है। सर लुक्स में क्या लिखूं? प्रिटी या वेरी प्रिटी? जो मन में आए लिख दो। सर आर यू श्योर आप ये सब करना चाहते हैं? आई मीन उनके लिए रिश्ता ढूंढना, वो भी आपकी तरफ से। मैं श्योर हूँ, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। नो सर, आई मीन ये एक बहुत ही पर्सनल मैटर है और आप उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। ओके सर। सर? यस? आई डोंट नो मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, पर शायद बाद में आपको अपने इस डिसीजन पर रिग्रेट हो सकता है। इसे क्या हो गया है? क्या पता इस कार्टन में क्या है? देखती हूँ। दादी प्लीज, दादी रुको 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 दादी। दादी ये मेरी काम की चीज है तो। तेरी काम की चीज हम भी तो देखें। माँ आप तो समझने की कोशिश करो प्लीज। माँ प्लीज दे दो मुझे। देखना क्या है इसमें? ये क्या है सौरभ? वो मेरी काम की चीज है, लीजिए। लड़कियों के इनर वियर्स तुम्हारे काम की चीज है? देखिए मैं उसका काम कर रहा हूँ। आई मीन मैं उसका सेल्स एजेंट बना हुआ हूँ। छोड़ो, फैमिली की इज्जत का कुछ तो सोचना। पर मैं अच्छा। अरे बाबा लेकिन मेरी बात तो सुनो। मैं चाहे कुछ भी काम करूं लेकिन अच्छा काम करूं ना। घास काटने वाला बनूं लेकिन अच्छा बनूं। बाबा मैं काम नहीं करता तो भी नाराज होते, काम करता हूं तो भी नाराज होते। आप इतने कंफ्यूज क्यों हैं? उस फैमिली में तेरे जैसा निकम्मा आज तक पैदा नहीं हुआ। तुम बाबा मेरी बात। बाबा 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 काम ना समझाना। बाबा ये काम ही तो कर रहे हैं ना, इट्स नॉट अ बिग डील। और वैसे भी दुकानों में तो जेंट्स ही ये सब बेचते हैं। फिर इट्स ओके बाबा। तो दादा डेमो दिखा। सच्ची? अच्छा ये ले अबे नालायक, मामा के घर जाने में भी इतनी देर? तू कभी कहीं नहीं पहुंच पाएगा। अरे आजा भाई। अरे क्या है हर वक्त बस जब देखो बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हो। अरे आ रहा है बेचारा बच्चा, आपने तो एक भी सामान नहीं उठाया, खुद तो आकर बैठ गए इस पे। ये ले। ये मामा से मिलने जा रहा है या लड़की से मिलने जा रहा है? चलिए। अच्छा सुनिए, मेरे भैया को ना मेरी तरफ से प्रणाम कह दीजिएगा। इतने बरस हो गए उनकी शक्ल देखे हुए, अब क्या करूं? आपकी इस फटफटिया पे ना इस राधा रानी से बैठा ही नहीं जाता। तेरे भैया, तेरे भाभी, तेरे माँ, तेरे बाप और पड़ोसियों को भी प्रणाम करूंगा। ध्यान से। इसकी क्या जरूरत है? निक्की। नहीं डॉक्टर बॉस।
अगर मैं और पढ़ी तो मैं ओवर क्वालिफाइड हो जाऊंगी। तुम्हारा टेस्ट है ना, कर पढ़ाई करो। अरे नहीं डॉक्टर बोस, आपको पता है मैं ना बिना तैयारी के पास हो जाती हूँ। लास्ट वीक मेरा ब्लड टेस्ट था ना, मैं बिना तैयारी के पास हो गई थी। ये सब पेजेस ना बाद में मत, पहले पढ़ाई करो। वो मैं इसे पढ़ाई करने के लिए कह रही थी। कल इसका एग्जाम है और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। सही कह रही थी आप, पूरा दिन घर पे बैठ के टीवी देखती रहती है। टीवी नहीं देखती भैया, टीवी पर ना सिद्धार्थ मल्होत्रा में सिद्धू बेबी के गाने सुनती हूँ। कितनी बार कहा ये बेबी बेबी मत कहा कर। हाँ मल्होत्रा जी कहो। वैसे तुझे स्टडीज के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज पे भी ध्यान देना चाहिए, कुछ हॉबीज होनी चाहिए तेरी, है ना डॉक्टर बोस? जैसे आपकी हॉबीज होंगी। मेरी? हाँ। ट्रैवलिंग। देखा निकी, ट्रैवलिंग इसे कहते हैं हॉबी। हाँ तो मैं भी तो लास्ट संडे गुड़गांव तक गई थी। गुड़गांव जाने को ट्रैवलिंग नहीं कहते, किसी ऐसी जगह पे जाओ जहां पहले नहीं गए हो और कहीं दूर, उसे ट्रैवलिंग कहते हैं। तो कैसी जगह पे जाना पसंद करती हैं आप? स्नो, हिल्स, झरने, जंगल। और इंडिया से बाहर कहीं जाना हो तो कहाँ जाना चाहिए? मैं तो कनाडा जाऊंगी। तुझसे पूछा जी। मैं तो पहले पूरा इंडिया घूमूंगी, उसके बाद नायग्रा फॉल्स, फिर पिरामिड्स देखने इजिप्ट जाऊंगी। देखा निकी, इसे ट्रैवलिंग कहते हैं। तेरी तरह नहीं कि गुड़गांव गए और कहा मैं ट्रैवल करती हूँ। सीखो कुछ डॉक्टर बोस से। और क्या हॉबीज हैं आपकी? मूवीज देखना पसंद? हाँ, पर मार धाड़ वाले एक्शन फिल्म्स नहीं, मुझे तो सिर्फ रोमांटिक फिल्म्स पसंद है। वो जैसे DDLJ जैसी मूवी एक्शन आपको बिल्कुल पसंद नहीं? DDLJ एक्शन फिल्म? एक्चुअली भैया फिल्में नहीं देखती। लास्ट मंथ फर्स्ट टाइम टीवी पर DDLJ का सिर्फ क्लाइमेक्स देखा था, वो भी जब शाहरुख खान स्टेशन पर फाइट करता है। एक्शन सीक्वेंस देखा तो मुझे लगा एक्शन मूवी होगी। नहीं, शाहरुख खान सिर्फ रोमांटिक मूवीज करता है। चक दे टाइप्स। उसका भी भैया ने सिर्फ पोस्टर देखा था। निकी, तो आपको रोमांटिक मूवीज पसंद है? भैया अब मेरी हॉबीज के बारे में पूछ रहे थे ना, तो डॉक्टर बोस की हॉबीज तक कैसे पहुंच गए? What? मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप निक्की के बहाने मेरे बारे में जानना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर ऐसा हो भी तो अपने एम्प्लॉय के बारे में थोड़ा जानने में क्या हर्ज है? बस इतनी सी बात है। हाँ, और क्या होगा? मिस्टर दीक्षित, आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन। निक्की की वजह से मैंने फ्लो में सब कुछ बोल दिया, लेकिन नॉर्मली लोगों को टाइम लगता है मुझे जानने में। आप हर बात को इतना बड़ा क्यों बना देती हैं? सिर्फ हॉबीज के बारे में ही तो पूछा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, पर टाइम तो लगता है ना, जो अभी मेरे पास नहीं है। तो बाकी के हॉबीज मैं बाद में बताऊंगी। साड़ी हो गई, गहने हो गए। सत्संग में सिखाया जाता है कि चीजों से मोह नहीं करना चाहिए, पर ऐसे कैसे?
मेरे पास और है ही क्या मोह करने के लिए? 2-4 गहने और ये चंद साड़ियां। हाय, पुरानी हो तो क्या हुआ, है तो मेरी अपनी ही ना। बड़ा याद आएगा ये घर मुझे। मिस्टर दीक्षित, मेरे बारे में इतना क्यों पूछ रहे थे? हाय नेहा, हाय। आप आइए मेरे साथ। पर कहाँ? आप आइए तो सिर्फ 5 मिनट का काम है, आइए। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वो क्लास के लिए स्टेशनरी लेनी है। ये सामान की लिस्ट है, आप ले लीजिए। और ये आज का आपका लेसन भी है। पेंसिल। दे बेटा, ये ले, तेरे लिए कापी ले आई हूँ। तेरी कापी भर गई थी ना बेटा, जा जाकर पढ़ाई कर। और ये तुम लोगों के लिए पेंसिल, रिया ये तेरे लिए और निकी ये तेरे लिए। चबाना मत, चबाओगी तो मार पड़ेगी। नेहा बेटा, ये ले अंदर रख ले। देख, एक और घर का काम निपटा कर आती हूँ मैं, तब तक इन दोनों का ख्याल रखना है। नेहा, क्या हुआ? कुछ नहीं। इरेजर शार्पनर। ये कटर को शार्पनर भी कहते हैं? इसे शार्पनर ही कहते हैं। कंपास, रजिस्टर। टीना, मैंने तुम्हें वॉइस नोट भेजा है, वो चेक करो। ओके सर। टीना, 1 सेकंड होल्ड करो। हेलो, क्या? आप अपने आप को संभालिए, मैं अभी आता हूं। हाय हाय, राधा रानी बर्बाद हो गई। ये क्या हो गया भगवान? भगवान ये क्या किया? गरीब की बेटी का घर जला दिया। अब क्या करूंगी? जी देखना। कैसे हुआ भाभी ये सब? हाँ, अब ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? अब ठीक होने को रह क्या गया जीजी? एक सागर की ख्वाहिश होती है कि उसकी औरतें उसके ससुराल से निकली, लेकिन देखिए मैं कितनी अभागन हूँ। अरे काश इसमें जल के मैं भी मिट्टी हो जाती है। नहीं भाभी, ऐसा नहीं कहते। ये सब हुआ कैसे भाभी? पता नहीं, घर में बैठ के मैं तो भगवान का भजन कर रही थी, अचानक कहीं से जलने की बदबू आई और देखो सब धो धो करके जल गया। अरे बर्बाद हो गए हम तो। जीजी वो आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? क्या कहूंगी? उनके जीवन भर की कमाई थी, लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे? सड़क पे आ गए हम तो। देखिए धीरज रखिए, सिर्फ कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना। आप जरा भी चिंता मत कीजिए, हम हैं भाभी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। देव, बड़ी बचत हो गई ना बेटा। अबे देख ना देव, घर में मैं और तेरा नालायक भाई दोनों नहीं थे, अकेली राधा रानी थी, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी भी थी, उसको आज तक नहीं आई। देख,
मोह तो इंसान से होना चाहिए ना। ये घर, ये सामान, ये सब तो चीजें हैं। तो चीजों का क्या मोह? भाई पूरा परिवार ठीक है, स्वस्थ है, और क्या चाहिए? थोड़ी देर के लिए घर से पीठ फेरा था और पीछे से बचपन में सुनते थे कि चिंगारी को आग बनते देर नहीं लगती। समझ में आ गई मामा। बस बस देव, मैंने जीवन में कोई बड़ा काम नहीं किया बेटा, लेकिन मुझे इस बात का गर्व था कि मेरी बीवी और मेरे बेटे के सर पे जो छत है वो हमारी अपनी है। एक पैसा जोड़ के मैंने वो घर बनाया। वो घर मेरी पूंजी थी। पूंजी जल गई, मैं कंगाल हो गया वो सिर्फ आपका घर नहीं था, उस घर से मेरे बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। मैं वैसा ही घर उसी जगह पर आपके लिए बनाऊंगा। मैं हूं ना मां, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अंदर जाइए, थोड़ी देर आराम कीजिए, थोड़ा आराम कीजिए। मामी प्लीज रोइए मत। अरे बेटा कैसे नहीं रो, सब जल के राख हो गया, बर्बाद हो गए हम तो। मामी आप कुछ खा लीजिए। भूख प्यास तो सब मर गई है। लीजिए ना। क्रीम का बिस्किट नहीं है बेटा? कोई बात नहीं, बाद में मंगवा लियो। सब जल गया, सब भस्म हो गया। पता है जीजी, कल ही 3000 रुपए लेकर आए थे, वो भी नहीं बचे, वो भी जल गए उसमें। बड़ी मुश्किल से ना बस ये 2-4 गहने ही बचा पाई, नहीं तो ना ऐसे लग रहा था जैसे सारे सामान के साथ जलकर ये भी खाक हो जाते। हाय भगवान, मैंने तो पूछा भगवान से, गरीब की बेटी का घर क्यों जलाया? फिर क्या बेटा, भगवान के पास फोन थोड़े ना है जो मेरी बात का जवाब देते। कलयुग है कलयुग। अरे जलाना था तो सोने की लंका जला लेता, इस गरीब की बेटी का घर जला के क्या मिला भगवान? बस 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 भाभी बस, हमारे रहते आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे जी मैंने कहा है ना आपसे, ये घर भी तो आप ही का है। बस अब तय हो गया कि आप लोग यहीं रहेंगे। मैं देव से कहकर ना आप लोगों के लिए कपड़े और जरूरी सामान का इंतजाम कर देती हूँ। बस अब दिल छोटा मत कीजिए। हाय जी, सच्ची आप न होती तो हमारा क्या होता? आप हैं तो घर जलने के बाद सर पे ये छत भी है। मैं कंगाल हो गया। सिर्फ आपका घर नहीं था, उस घर से मेरे बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। मैं वैसा ही घर उसी जगह पर आपके लिए बनाऊंगा। डॉक्टर दीदी, पानी उबल रहा है, और उबालना है क्या? अरे आपका हाथ जल जाएगा। आज आपका ध्यान कहाँ है? नोट। बाय मामा। बाय बाय। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको।
वाटर बॉटल कौन ले जाएगा? हाँ? प्यास लगेगी तो क्या करोगे बेटे? हाँ? अच्छे से पढ़ाई करना बेटा। बाय मामा। जो। देव, क्या टेंशन है भाई? कोई खेलने वाला नहीं है। ओ, आपका मामा तो है ना? मामा खेलेगा अपने भांजे के साथ। ये लो, मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट मैं 2। चलो तुम्हारी बारी। 1 2। अरे वाह, मामा भांजे दोनों का 2 2। कॉफी? मिस्टर दीक्षित, मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ इट। आप लोग सब साथ में हैं। आई नो खुशी का मौका नहीं है, पर अगर आपको लगता है हम सब मुस्कुराएं हंसें तो सॉरी, ऐसा नहीं हो। कभी कभी चीजें अंदर दबाकर रखना अच्छा नहीं होता। उसे शेयर करने से दुख कम हो सकता है। आज जब आप बाहर मामा जी के साथ, तो मैं कुछ कहकर आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहती थी, और आपके मन में जो है आपको शेयर करना चाहिए। मुझे पता है कि आप बहुत कम बात करते हैं, और अगर शेयर भी करते हैं तो सिर्फ आंटी जी के साथ। पर मैं ये जानती हूँ आप नहीं जानती मिस बोस। एक मिडिल क्लास आदमी का कोई ड्रीम हाउस नहीं होता। उसका घर बन जाए वही उसका ड्रीम होता है, वही उसका सपना होता है। वो घर सिर्फ घर नहीं था, वो घर मामा जी का सपना था। डॉक्टर बोस, आप नहीं समझती हैं। घर खोने का एहसास सिर्फ उसे ही होता है जो खोता है। पर मिस्टर दीक्षित, गुड नाइट।